सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं बोल रही हूँ पूरी देवभूमि उत्तराखंड बागेश्वर से। आज मैं अपनी नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ करीब 12 बजे के बीच में। और आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज हमारे वहाँ बहुत अच्छा धूप लगी है, मौसम भी साफ है और बैठे हम लोग। तो गाइस आज मैंने सुखाई थी कमरे की बेड उखाड़ी थी, बेड में से सारे कपड़े बाहर निकाली थी, धूप डाली थी। तो और ये है हमारी मंदिर। और कपड़े सारे निकाल दिया था मैंने क्योंकि धूप को दिखाना था कपड़े को। ये देखो, ये देखो गाइस। तो रख दिया था मैंने आधे कपड़े बाहर, गद्दे को भी सुखा दिया था धूप। और फिर नाश्ता बनाई हमने, पराठा बनाया था, पराठा खाई हमने। ये देखो माही अपने पराठा लेके जा रही थी, इसको चाहिए दूध वाली चाय। और मेरे लिए बना था पराठा और जया बनाया था हमने, देवरानी जी ने बनाया था जया। और ये देखो हम लोग खा रहे हैं, पराठा के आनंद उठा रहे थे हम लोग खाने में। तो बहुत टेस्टी बनी थी। और फिर उसके बाद देवरानी जी लेके आई थी ये चाकू। तो कह रही थी दीदी धार लगा दो यार, इसमें लग नहीं रही है करके। तो मैंने इसमें धार लगाई। ये देखो कैसे करके धार लगाई मैंने, धार लगा लो के करके फिर देवरानी जी को दिया। फिर उसके बाद मैं गई खेत में जाके मैं तोड़ के लाई झंगरा। इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने आज हम दोनों माँ बेटी थी घर में और इसकी सब्ज़ी बनाई। मैं ये तोड़ के लाई, फिर इसकी सब्ज़ी बनाई। इसमें डाली मैंने एक आलू और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी। ये देखो, और इसके साथ ही मट्ठा। तो गाइस मैं घर लेके आ गई थी, सब्ज़ी को धो लिया था मैंने और उसके बाद छान के काटने के लिए काट दिया था। फिर आलू भी काटी मैंने, ये आलू भी लेके आई थी, आलू को भी काट दिया था। फिर ये देखो, फिर उसके बाद और कपड़े धूप को डाला, कपड़े को धूप डाला। फिर खाने का ये टाइम हो गया था। ये देखो मैंने अपने लिए लेके आई थी कढ़ाई में खाने के लिए। ये देखो, और साथ में मट्ठा भी थी। तो धूप दिखा के फिर बाद में हम शाम के टाइम में कमरे में रख रहे थे बिस्तर, बेड में डाल रहे थे ये बिस्तर को, रजाई को। और क्योंकि शाम तो हो चुकी थी। उसके बाद सारे कपड़े मैं फोल्ड कर रही थी, साथ में माही बना रही थी रील। ये देखो, देखिए गाइस सारे कपड़े मैंने आज बाहर सुखाए थे, कल दूसरी कमरे की करना है सफाई। ये देखो कैसे डाल रही हूँ, पसीना, गर्मी भी लग रही थी क्योंकि मैंने जैकेट भी पहनी थी ऊपर से। ये देखो बिस्तर डाल ली थी। फिर उसके बाद निकाली मैं साड़ी शाम के टाइम में। तो शाम के टाइम में मैंने लगाई साड़ी में फॉल। ये है भिटोली की साड़ी, देवरानी जी के भाई ने लेके आई थी दिल्ली से। ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वो भाई लोग हर साल कपड़े ही देते हैं भिटोली में। बहुत अच्छी लगती है मेरे को उनके भिटोली, जब आते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे देवरानी जी को देते हैं भिटोली वैसे मेरे को भी देते हैं वो लोग। मेरे भाई लोग इतने अच्छे हैं क्या बताओ, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं भाई। और भाभी भी बहुत अच्छी है। ये देखो गाइस, इतनी अच्छी साड़ी लेके आई मेरे भाभी लोग, बहुत ज़्यादा। तो मैंने लगा लिया था फॉल, ये है। तो मैं उठ के आ गई थी बाहर कमरे में रखने के लिए। मैं लगा रही थी देवरानी जी के कमरे में ही, साथ में फॉल लगा रही थी। देवरानी जी बुन नीचे आसन। और फिर हम लोग चले गए थे ऊपर रोड में, हमको रखना था ये बल्ली क्योंकि शटरिंग वाले ने सामान लेके आया था। बल्ली को खाली रोड में फेंक के चले गए थे वो लोग, हमको पता ही नहीं चला। बाद में जब हम वहाँ गए तो तब देखा हमने। और फिर उसके बाद मैंने कमरे में साफ़ सफाई किया। ये देखो मेरे कमरे है वहाँ, और कमरे में साफ़ सफाई करके शाम के टाइम में, ये है हमारे कमरा। ये देखो गाइस, ये है मेरा मंदिर। और यहाँ पर ये वाले कमरे में लड़की सोती है, जहाँ मंदिर का कमरा है वहाँ लड़की सोती है।
और ये देखो हमारा कमरा, मतलब मेरे लड़की का कमरा है ये। वहीं पढ़ाई भी करती है, वहीं सोती है।